कमजोर मानसून के कारण हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखड़ा बांध और पोंग बांध में जल की कमी देखी गई है। इससे राजस्थान में कृषि भूमि की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। किस प्रकार से ये राजस्थान में पेयजल आपूर्ति या कृषि भूमि की सिंचाई पर प्रभाव डाल सकता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लगभग एक महीना गुजर चुका है, लेकिन जो भाखड़ा बांध है और जो पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसके जल ग्रहण क्षेत्र में अपेक्षित वर्षा न होने के कारण जितनी जल भराव क्षमता इन बांधों की है, उससे कम पानी यहाँ पर उपस्थित देखने को मिला है। अभी तक 22 जुलाई 2026 तक के आंकड़े हमारे पास हैं और उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि जो पोंग बांध है, इसकी अवस्थिति यहाँ पर देखेंगे। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और जो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगर आप पोंग बांध की स्थिति को देखें तो इसकी जो जल भराव क्षमता है वो 1390 फीट की है। 1390 फीट की है और 22 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार इसमें जो पानी उपस्थित है, जल उपस्थित है, वो 1324 फीट है। यानी अपनी जल भराव क्षमता से लगभग 66 फीट पानी यहाँ पर कम देखा गया है। उसी प्रकार से अगर आप भाखड़ा बांध की स्थिति के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल जल भराव क्षमता है वो है 1680 फीट की और यहाँ पर जल भराव कितना देखा गया है 22 जुलाई 2026 के अनुसार 1587 फीट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भाखड़ा बांध है वहां पर भी 93 फीट की कमी देखी गई है और इसका कारण है कमजोर मॉनसून। ये बांध में जल की कमी किस प्रकार से राजस्थान में कृषि भूमि की सिंचाई को प्रभावित करती है, वहां पेयजल आपूर्ति को प्रभावित करती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना को देखेंगे, जिसके माध्यम से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई होती है, तो वो कहां से चलती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? वो हरिके बैराज, जहां पर ब्यास और सतलुज नदी पंजाब में मिलती है, तो यहाँ हरिके बैराज स्रोत है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। पहले एक राजस्थान फीडर के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में पानी लाया जाता है और फिर ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर जिले तक ये मुख्य भाग आता है और फिर इसकी एक उप शाखा यहाँ बाड़मेर की गडरा रोड तक जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जल आपूर्ति इसके माध्यम से होती है। अगर यहाँ जल ग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है और इन बांधों में, भाखड़ा बांध में और पोंग बांध में जल की कमी होती है, तो यहाँ पर भी जल की कमी होगी और जब जल की कमी होगी तो इस क्षेत्र में भी, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए भी जल कम उपस्थित होगा। साथ ही जो बीकानेर की गंग नहर है, जिसका निर्माण वर्ष 1987 में वहां के राजा गंगा सिंह ने करवाया था और जो श्री गंगानगर के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि के कायाकल्प के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उसके अंतर्गत भी, इसके अंदर भी जल आपूर्ति वस्तुतः इसके माध्यम से होती है। और एक और परियोजना है जिसको हम सिद्धमुख नोहर परियोजना कहते हैं। सिद्धमुख नोहर परियोजना के माध्यम से हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के जो शुष्क भूमि है वहां पर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। तो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, सिद्धमुख नोहर परियोजना में जल आपूर्ति सीमित हो सकती है यहां पर इन बांधों में जल की कमी से। और अगर जल आपूर्ति बाधित होगी तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अगर आप देखेंगे तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में जल आपूर्ति प्रभावित होगी। लगभग 20 लाख हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वो इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और साथ ही जो इस क्षेत्र में रहने वाली लगभग 1.5 करोड़ जनता है उसके लिए जल आपूर्ति भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी। हालांकि अभी मानसून का लगभग एक और महीना बाकी है और जब हम जल आपूर्ति की बात करते हैं, भाखड़ा बांध और पोंग बांध से जल आपूर्ति का प्रबंधन कौन करता है? जल आपूर्ति का प्रबंधन करता है भाखड़ा ब्यास ब्यास प्रबंधन बोर्ड। ये क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है तो किस अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी पंजाब पुनर्गठन
अधिनियम 1966 के माध्यम से स्थापित हुई थी। तो भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजनाओं के माध्यम से जो जल वितरण किया जाता है, जो विद्युत वितरण किया जाता है, उसका मैनेजमेंट वस्तुतः भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है और इसी के प्रबंधन पर डिपेंड होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में आपको जल का वितरण, विद्युत का वितरण किस प्रकार से होगा। तो अब 20 सितंबर 2026 तक, हर वर्ष 20 सितंबर तक भाखड़ा बांध में और पौंग बांध में कितना जल उपस्थित है, उसके आधार पर ये जल वितरण सुनिश्चित किया जाता है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के द्वारा। तो अभी लगभग 1 महीने का समय है मॉनसून का, उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी जल आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। भाखड़ा जल ग्रहण क्षेत्र और पौंग जल ग्रहण क्षेत्र में जितनी बारिश होगी उसके आधार पर ही जल आपूर्ति, या आप कह सकते हैं कि इन बांधों में जल सुनिश्चित हो पाएगा। तो आने वाले समय में ये मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड करता है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी, तो आपके लिए दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। और ये सबसे खास बात क्या है कि आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में ही ये उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की क्लासेस आपको जयपुर शाखा में मिलेंगी, ऑनलाइन मोड की क्लासेस आपको जयपुर क्लासरूम से लाइव मिल जाएंगी। आपको 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज करवा दिया जाएगा, यानी प्रीलिम्स और मेंस का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा 20 से 22 माह में। 3 वर्षों तक एक क्लास को ऑनलाइन मोड में जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं, असीमित व्यू टाइम है। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क प्राप्त होगी, अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला या कौन से जिले भाखड़ा एवं पौंग बांध से मिलने वाली जल पर निर्भर है। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, उपरोक्त सभी या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेक्शन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।